नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेहद अहम कार्यक्रम है। श्रमिकों को आर्थिक सहायता ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री धामी। डीबीटी के जरिए खातों में सहायता राशि जाएगी, धनराशि जाएगी। पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 3:15 पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम है और तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 3:15 पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कार्यक्रम है जिसमें सीएम धामी पहुंचेंगे, लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, श्रमिकों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। आज डीबीटी के जरिए बैंक खातों में पैसे जाने हैं और इसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। डीबीटी के जरिए खातों में जाएगी सहायता राशि, यानी कि पैसे जाने हैं। पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री धामी के तमाम कार्यक्रम हैं जिसे देखते हुए प्रशासन अमला हाई अलर्ट पर है। प्रशासनिक अधिकारी भी तमाम तैयारियों को और भी दुरुस्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। श्रमिकों को आर्थिक सहायता ट्रांसफर करेंगे सीएम धामी। और देखिए, हालांकि श्रमिकों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, इसको जानेंगे, समझेंगे और हो सकता है संभव ये हो कि संवाद करें। आज पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे और समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे, श्रमिकों को आर्थिक सहायता देंगे। श्रमिकों की अभी किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके से उसे सुधारा जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की जानी है और सुझाव लिए जाने हैं। पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 3:15 पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया है। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। और देखिए, मुख्यमंत्री धामी जब कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो उन बातों को भी रखते हुए नजर आएंगे जिनके जरिए धामी सरकार ने खास तौर पर विरासत और विकास दोनों को ही एक तालमेल में डाला हो या फिर एक लयबद्ध तरीके से दोनों को एक साथ लेकर चल रही हो। इन तमाम पहलुओं पर भी मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। उन तमाम योजनाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, धनराशि को जो ट्रांसफर कर चुके हैं मुख्यमंत्री धामी, ये अपडेटेड जानकारी है। मुख्यमंत्री धामी श्रमिकों को आर्थिक सहायता दे चुके हैं। सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। डीबीटी के जरिए खातों में धनराशि भेजी गई है, यानी कि पैसे भेजे गए हैं। पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। 3:15 पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जब धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और खास तौर पर मुख्यमंत्री धामी, और अगर आप बात करें धामी सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। श्रमिकों के साथ भी उनके तमाम जो परेशानी है उसको किस तरीके से हल किया जाए, उसका समाधान क्या है, किस तरीके से उनके जीवन शैली को और भी बेहतर किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो सीएम धामी का आज कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री धामी के इस कार्यक्रम को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम। तो वहीं देहरादून में 21 जून को नीट यूजी परीक्षा होनी है और परीक्षा को लेकर देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी के निर्देश पर ब्रीफिंग की गई है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस की ब्रीफिंग की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए बेहद सख्त निर्देश है। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए। अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी, यानी कि उन्हें प्रवेश मिलेगा। संदिग्ध गतिविधियों के लिए मोबाइल टीमें
यहाँ पर हाई अलर्ट पर रहेंगी, लगातार सक्रिय रहेंगी। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं, ढाबों की भी चेकिंग होनी है। जहां पर कोई लोग ठहरे हैं, अगर वो संदिग्ध पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तियों का सत्यापन होना है, यानी कि वेरिफिकेशन होगा कि सच में ये जो व्यक्ति इस होटल में है, इस ढाबे में है, वो स्टूडेंट है, छात्र है, अभ्यर्थी है या फिर नहीं है, किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है, इस होटल में कमरा उसने लिया है। इन तमाम पहलुओं पर भी जांच की जाएगी। अगर संदिग्ध कोई पाया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। ब्रीफिंग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अधिकारियों को बेहद सख्त निर्देश दिए गए। देखिए, इस बार बिल्कुल भी ना तो सरकार ऐसा चाहती है और ना ही प्रशासन की कोई भी चूक हो, किसी तरीके की लापरवाही हो, और इसलिए इस बार जो कमान है कंडक्शन का, वो भले ही एनटीए के पास हो, लेकिन पेपर को यहाँ से हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आईएएफ के पास से, इंडियन एयरफोर्स के पास से, तमाम जिम्मेदारियां उनके पास है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि 21 जून यानी कि कल का ही वो दिन होगा जब री एग्जाम होना है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी? देखिए, सख्त एसओपी इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी जारी की है और जिला प्रशासन ने खास तौर पर कुछ नियम, कायदे, कानून तय किए हैं। और नियम को अगर कोई परीक्षार्थी तोड़ता है तो उसको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत एडवाइजरी भी इसके लिए जारी की है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के भीतर पारदर्शी तरीके से जाएंगे, किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री उनके पास नहीं होगी। इसके अलावा जो नियम, कायदे, कानून है वो तो है, लेकिन बाहर भी जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अपना पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। हर अभ्यर्थी पर नजर रहेगी। आसपास के जो होटल्स, रेस्टोरेंट है उन पर नजर रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर नजर रहेगी और इसके लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। और एसएसपी देहरादून ने निर्देश दिया है कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान जो पुलिस बल है वो तत्पर रहेगा। उसको लेकर एक ब्रीफिंग भी की गई है और निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा के लिए अधिकारी कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मोबाइल टीमें सक्रिय रहेंगी। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं और ढाबों में ठहरे जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका सत्यापन का काम किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस ने जो है अपनी कमर कसी हुई है और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो कुल मिलाकर तमाम तरह के एहतियात पुलिस प्रशासन बरत रहा है। जिला प्रशासन भी इसमें मॉनिटरिंग में लगा हुआ है और खासतौर पर जो एडवाइजरी है उसका हर हाल में पालन हो, ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। जी। तो तमाम तैयारियां बेहद सुदृढ़ की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से पुलिस अधिकारियों को एक ब्रीफिंग भी की जाती है। पुलिस ब्रीफिंग में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून में नीट पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जाम को लेकर धारा 163 लागू कर दी गई है। 16 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सख्त प्रतिबंध है, यानी कि यहाँ पर आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते हैं। कल नीट री एग्जाम को होना है और इसी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, सार्वजनिक सभा पर रोक और एक साथ लोगों के इकट्ठा होने पर, प्रदर्शन और हथियार लेकर चलने पर रोक है। किसी भी तरीके की अगर आप पोस्ट करते हैं, भ्रमित पोस्ट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का जो आदेश है उसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर अब अधिकारियों की तरफ से सख्त निर्देश आए और इसे निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 16 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। आदेश के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने या फिर किसी तरीके से कोई भी हल्ला करने के बाद
उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हथियार, लाठी, तलवार, विस्फोटक सामग्री, किसी तरह की जो हिंसक वस्तु है वो लेकर नहीं चल सकते, इस पर भी प्रतिबंध है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना या फिर कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए अगर आप दोषी पाए जाते हैं, अपराधी पाए जाते हैं, तो आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से ऐसे लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तमाम जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां पर आपको नहीं जाना है, इसका पालन करना है। नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जो उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में एसटी प्रमाण पत्रों पर सवाल है। फर्जी एसटी प्रमाण पत्रों की जांच की मांग की जा रही है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले पर अब जांच की जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर ये प्रमाण पत्र बांटे गए। देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने राज्य में जारी हो रहे एसटी प्रमाण पत्र पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखकर राज्य गठन के बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच की मांग की है उनकी तरफ से। नेगी का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर इसे बांटा गया है, जिससे वास्तविक जनजातीय समुदायों के हक मारे गए हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि ये मामला हमारे संज्ञान में तब आया जब हमारे एक क्लाइंट के ऊपर एसटी का मुकदमा आया। जब एसटी का मुकदमा उस पर दर्ज किया गया तो हमने उस मैटर पे रिसर्च शुरू करी। तो धीरे धीरे जब तथ्य सामने आए तो उससे ये पता लगा, पहले तो ये जौनसार वाला मामला जो था उसमें जनसार हो रखा था, तो वहां से ये मामला पकड़ में आया। और फिर जब हमने उस पर आगे रिसर्च करी तो जब पता लगा कि उत्तराखंड में जो 5 जनजातियां हैं, केवल हैं बॉक्सा, भोटिया, थारू, जंसारी और राजी। अब इसके अलावा इनमें उपजातियां जोड़ के ये प्रमाण पत्र बन रहे हैं। अब सबसे पहले तो जौनसार वाला मामला आया था। जौनसार वाले मामले में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनजाति मिनिस्ट्री को केंद्र में ये पत्र लिखा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये मामला क्या है, क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्योंकि समाज में आक्रोश है? पवन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिएगा। दोबारा जाएंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन भी लगातार बने हुए हैं। पवन, अगर आपको आवाज आ रही है तो सवाल यही है कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्या कहा जा रहा है, और क्योंकि पत्र यहाँ पर मुख्य सचिव को लिखा गया है, क्या उसका किसी तरीके का जवाब या कोई एक्शन? क्योंकि लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के आरटीआई के जरिए तमाम उसे सरकारी संस्थानों से जवाब मांगते हैं और उसके आधार पर और अधिकारियों को आगाह करने का काम करते हैं। तमाम ऐसे घटना सामने आए हैं जिसके तमाम जानकारियों के लिए एसटी प्रमाण पत्रों पर लगातार लोगों का आक्रोश है। हालांकि पत्र लिखा गया है, पत्र लिखकर मांग की गई है कि इस पूरे मामले पर जांच हो। चलिए खबरों बढ़ते आगे। ऋषिकेश में गंगा नदी में मिले हैं 3 शव। सर्च ऑपरेशन के बाद इन शवों को बरामद किया गया है। नदी में बहे लोगों के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। पशुलोक बैराज से गंगा में बहे तीनों लोग, काफी मशक्कत के बाद इन तीनों की जो तलाश है वो संपन्न हो चुकी है। और देखिए तीनों का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ऋषिकेश में गंगा में लापता 3 लोगों को एसडीआरएफ की तरफ से ढूंढा जा रहा था। पशुलोक बैराज के पास इनका शव बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान परिजनों ने शैलेंद्र महावर निवासी ग्वालियर, शौर्य नागर निवासी बिसरख जलालपुर,
गौतम बुद्ध नगर और मनीष आर्य निवासी जय विहार दिल्ली के रूप में की गई है। एसडीआरएफ की टीम लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी था। तीनों का शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल किया जाना है। सभी 13 जिलों में 70 जगह इसका अभ्यास किया जाएगा। ड्रिल से परखी जाएगी मॉनसून की तैयारियां। लैंडस्लाइड, हेली रेस्क्यू का अभ्यास 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज होनी है। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही। राहत शिविरों में महिलाओं, बच्चों को सुरक्षा दी जाएगी। मॉनसून से निपटने के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड में तैयारियां तेज है। आगामी 2 जुलाई को राज्य के सभी 13 जिलों में करीब 70 स्थानों पर एक साथ राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इससे पहले 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इस अभ्यास के दौरान रिहायशी इलाकों में जल भराव हो या फिर लैंडस्लाइड की घटना, छतों पर फंसे लोगों का हेली रेस्क्यू और रियल टाइम पर हालातों को परखा जाएगा। साथ ही राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की भी जांच होगी। यानी कि जमीनी स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही है। मॉनसून के लिए अधिकारी तैयार है और इसी को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बसे